हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने ऑलरेडी क्लास थर्ड की एनसीईआरटी बुक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम क्लास फोर्थ के एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है थाउजेंड पिलर टेम्पल के बारे में, जो कि हमारा कर्नाटका में है, जिसे कि लोकल रूलर देवराया ने बनाया था इन 50s में। ठीक है ना, ये बहुत ही सुंदर टेम्पल है। इसको आप गूगल में इसकी पिक्चर को देखिएगा, बहुत सुंदर नक्काशी की गई थी, बहुत ही फेमस है। इट इज़ अमंग द 18 जैन टेम्पल्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन अर्ली 90s द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन राइनोसोरस वेयर ड्राइवन टू नियर एक्सटेंशन with only 200 rhinoceros left. With recent conservation efforts, there are about 4,000 rhinoceros. Its weight was between like 1,800 kg to 2,700 kg, is around 2 meter high, or you can say tall, and more than 3 meter long. The Indian rhinoceros is the state animal of Assam. Important point ये है कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। माना फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, क्या पूछेगा? पूछ देगा, राइनोसोरस के बारे में पूछ देगा कि स्टेट एनिमल है राइनोसोरस, कौन सा स्टेट का स्टेट एनिमल है? असम। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं ना, सारा पढ़ लेते हैं। आगे देखते हैं। इंडिया इज अ कंट्री विथ अ रिच कल्चरल हेरिटेज। इट हैज़ 788 डिस्ट्रिक्ट्स. These districts divide into about 6 lakh villages, each with its own unique tradition and practices. Okay, India has over 7,500 kilometers coastal line on 3 sides. Okay, our India's history goes back over 5,000, not 100, 5,000 years. Okay, we celebrate more than 1,000 festivals. बेसिकली बताया गया है कि इंडिया में 788 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है ना, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें 6 लाख विलेजेस हैं, जिसमें कि अलग ट्रेडिशन, अलग प्रैक्टिसेस, अलग अलग यूनिक सारे में प्रैक्टिस होती हैं। इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो है 7,500 किलोमीटर्स। ओके, और इंडिया का जो हिस्ट्री है वो 5,000 साल पुराना है, और हम 1,000 से ज़्यादा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो बेसिकली इंडिया के बारे में दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं। One Mahotsav is celebrated every year during the rainy season from 1st July to 7th July. Okay? क्वेश्चन आ सकता है कि वन महोत्सव जो है वो कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या होगा? 1 जुलाई टू 7 जुलाई, एक हफ्ते मनाया जाता है वन महोत्सव। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है चिनार रिवर के बारे में। ये कैनकर छत्तीसगढ़ में फ्लो करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एंट कम्युनिटी के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट है कि सम एंट कलेक्ट फूड, अदर टेक केयर ऑफ बेबीज, सम प्रोटेक्ट द हाउसेस। ठीक है, मतलब पूछ सकता है कि एंट क्या करती हैं, ऐसे मतलब पहले क्वेश्चन आए हैं, ये सीटेट में आया है ये क्वेश्चन, पिछले केवी के PYQs में आप देख सकते हैं ये आया है, तो पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, लीव्स बरीड इन द पेट बिकम्स मैन्योर एंड इट इम्प्रूव्स दी वाइल्ड क्वालिटी, नहीं यहाँ पे सॉइल क्वालिटी होगा। ठीक है ना, इसको आप सॉइल क्वालिटी कर लीजिएगा। उरका इज़ द फर्स्ट डे ऑफ माघ बिहू ऑन द 14th जनवरी। इट इज़ अ टाइम ऑफ जॉय, फीस्ट एंड टुगेदरनेस इन असम। असम का जो फेस्टिवल है ये है उरका। ठीक है ना, पीपल कम टुगेदर टू बिल्ड अ हट यूजिंग बैम्बू इज़ कॉल्ड बेला घर। भेला घर बोला जाता है जब हम बैम्बू से घर बनाते हैं। इन सिक्किम द पीपल हु आर स्पेशलिस्ट इन एग्रीकल्चर आर कॉल्ड खेताला। जो पर्सन सिक्किम में, ओके, इन सिक्किम में जो पर्सन एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको खेताला कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे पासबुक के बारे में दिया था कि पासबुक में क्या क्या होता है। पासबुक में डिटेल्स क्या क्या दी होती है। नेम होता है जिस पर्सन का है, सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ या हस्बैंड ऑफ, है ना, ये लिखा होता है कि कौन है। उसके बाद CIF नंबर होता है। CIF नंबर जो होता है वो किस ब्रांच का है वो भी होता है CIF नंबर। अकाउंट नंबर होता है, एड्रेस होता है। उसके बाद और क्या दिया होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, ईमेल आईडी होती है, पैन नंबर होता है, ओपनिंग डेट होती है, मोबाइल नंबर होता है, ब्रांच नंबर, सॉरी ब्रांच कोड, ब्रांच नेम, ब्रांच ईमेल आईडी, ये सब दिए होते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ गिवन इन पासबुक, तो उसके बाद पॉइंट्स दे सकता है, फिर उस पॉइंट्स के ऑप्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मतलब गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देर आर 17 लैंग्वेजेस रिटन ऑन द नोट। नोट जो होती है इंडियन रुपी नोट, उसको आप खोल के देखेंगे ना तो एक साइड में कोने में पूरी 17 लैंग्वेजेस लिखी होती हैं। लोगों को पता नहीं होता। क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिटन इन इंडियन नोट, तो ऑप्शन में जो 17 होगा वो करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखते हैं पिक्चर और सिम्बल्स और नोट्स। पहला जो है सन टेम्पल जो है वो 10 रुपये के नोट के ऊपर में बना हुआ है, पीछे साइड में, ओके पीछे साइड में बना है। और सेकंड 20 रुपये की जो नोट है उसमें एलोरा केव्स बनी हुई है जो कि महाराष्ट्र में है। हम्पी जो है वो 50 रुपये की नोट के पीछे में बना हुआ है। 100 रुपये की जो नोट है उसके पीछे में रानी की वाव जो है वो बनी है। सांची स्तूपा 200 रुपये की नोट के पीछे बनी है और रेड फोर्ट जो है 500 रुपये के नोट के पीछे बनी है। ओके, मैच द फॉलोइंग टाइप का कुछ एक ऑप्शन आ सकता है मे बी देख लेते हैं क्योंकि बुक में दी हुई है। इवन आगे जो 5th क्लास की जो बुक है ना उसमें ये तक दिया हुआ है कि मतलब ये जो एलोरा केव्स है, ठीक है ना, ये कौन से स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में है ये दिया हुआ है, ठीक है ना। रेड फोर्ट है न्यू दिल्ली में, और सांची स्तूपा कौन सा स्टेट में है ये भी दिया हुआ है 5th क्लास की जो NCERT बुक है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो है ये इम्पॉर्टेंट है, मे भी आ सकता है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं ना, गो थ्रू कर लेते हैं। आगे देखते हैं। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली। वासुदेव कुटुंबकम हम बोलते हैं तो इसका मतलब है द वर्ल्ड एज वन फैमिली। ओके, आगे देखते हैं। पंचमरी जो है वो MP में है, मध्य प्रदेश में पंचमरी एक है जगह। ओके, द स्पेक्टिकल मंकी इज द स्टेट एनिमल ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा का स्टेट एनिमल है स्पेक्टिकल मंकी। स्पेक्टिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी जो इसमें लिखा है द वाइट पैचेज अराउंड इट्स आई मेक इट लुक लाइक इट्स वेयरिंग स्पेक्टिकल्स। वेरी सिंपल, मतलब इसकी जो आंखों के साइड में जो छोटा सा मतलब वो बना रहता है ना, आंखों के साइड में वाइट वाइट कलर के पैचेस बने होते हैं, वो पैचेस की वजह से वो ऐसा दिखता है कि उसने चश्मा पहन रखा है, ठीक है। तो ये जो मंकी होती है ना स्पेक्टिकल्ड मंकी, ये त्रिपुरा का जो है वो स्टेट एनिमल है। ओके, आगे देखते हैं। गौर, गौर लुक्स लाइक मोर लाइक बोफेलो बट दे आर स्ट्रॉन्गर विथ शॉर्टर हॉर्न्स। ये है गौर। मेरे को स्पेक्टिकल्ड मंकी का भी फोटो यहाँ पे लगानी चाहिए थी ताकि आपको देखें और पता चले कि हाँ ये तो दिखने में भी स्पेक्टिकल्ड ही लग रहा है। त्रिपुरा के लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्पेक्टिकल्ड मंकी इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच स्टेट। ओके, तो यहाँ तो आगे देखते हैं। ये हॉर्नबिल है। Hornbill is the headgear, has a headgear growing out of its forehead like a horn and has a long tail and curved beak, ठीक है। आगे देखते हैं। Eagle has a sharp curved beak, sharp claws and catch its prey. Next point, sunbird has a long beak to drink nectar from flowers. क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा जो बर्ड है वो नेक्टर लेता है या पीता है फ्लावर से, या फिर फ्लावर से जो है सनबर्ड वो क्या लेता है, तो नेक्टर आंसर का, ठीक है। घड़ियाल इज अ टाइप ऑफ क्रोकोडाइल विथ अ लॉन्ग नैरो पॉइंटेड स्नाउट एंड कैचेस फिश। घड़ियाल जो होता है ना वो फिश कैच करता है। आगे देखते हैं। पलाश, पलाश फ्लावर इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है ना। इट्स इन गुजरात इसको कहते हैं केसुड़ा। गुजरात में इस फ्लावर को कहते हैं केसुड़ा और इसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये दिखने में ही इतना सुंदर होता है ना कि अगर वो फॉरेस्ट में लगा हुआ है उसका पेड़, उसमें अगर ये फ्लावर आ गए पलाश के तो ऐसा लगता है ना कि वो जो फॉरेस्ट है ना वो रोशन हो रहा है, सुंदर दिख रहा है। ये दिखने में कुछ ऐसे होते हैं। ये है पलाश, पलाश। ओके, आगे देखते हैं। गोंडा आर्ट is a form of painting on wall using natural colors. The artist make pictures of nature like tree, animal, boats of and humans, ठीक है। ये गोंडा आर्ट है, ये मैंने एक एग्जांपल डाल दिया है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ट्री है, एनिमल है ना, तो ये गोंडा आर्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। The bamboo baskets are coated with cow dung on the outside. With this method, the stool greens remain protected from insects and pests, ठीक है। मतलब कि जो बैम्बू बास्केट्स होते हैं वो काउडग से मतलब गोबर से बेसिकली उसको लगाया जाता है ताकि उसमें जो भी चीज़ें रखी हुई हैं वो प्रोटेक्ट रहे इंसेक्ट से, पेट से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। द झेनु कुर्बास इज अ ट्राइब फ्रॉम कर्नाटका। झेनु मीन्स हनी। व्हेन दे कलेक्ट हनी फ्रॉम बी हिव्स दे सिंग सॉन्ग्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नीम ऑयल हेल्प्स फ्रॉम नॉट गेटिंग बाइट फ्रॉम मॉस्किटो। मतलब मच्छर से बचने के लिए ना नीम ऑयल लगा लो बढ़िया और नहीं कटेगा मच्छर। आगे नेक्स्ट पॉइंट। मिस्ट्री मसाला, मिस्ट्री मसाला इज
known as उगाड़ी पछाड़ी शायद मैं गलत प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ क्या, आई डोंट नो, इज़ अ ट्रेडिशनल फूड ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना। ठीक है ना, ये जो होता है ना वो मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कसीला इन सब से बनता है। ओके, इसको ना हमारे आयुर्वेदा में शरद रासा भी बोलते हैं, शरद रासा। ठीक है, ये आयुर्वेदा सजेस्ट दैट ईटिंग बैलेंस डाइट फूड कंटेन शरद रासा विच इज़ गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, आयुर्वेदा में ये जोर एंड बाजरा को हम विंटर्स में खाते हैं, यहाँ पे होना चाहिए विंट इन विंटर्स, और जौर और जौ में डिफरेंस है। ठीक है ना, और जौ को हम समर्स में खाते हैं। ठीक है, द फूड वी विच मेक्स अवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हेल्प्स अस फॉर फाइटिंग एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। शेफ क्या होता है? शेफ इज़ अ फ्रेंच टर्म। ठीक है ना, इट मीन्स डायरेक्टर और हेड ऑफ किचन। फ्रेंच टर्म है शेफ, जिसको कि हम डायरेक्टर या फिर हेड कहते हैं, किचन के हेड को। ओके, कल को जाके सब बोलना मम्मी यू आर द शेफ ऑफ द हाउस, तो इस घर की किचन की जो शेफ है वो आप हैं। नेक्स्ट, अ चरखा इज यूज टू ट्विस्ट कॉटन फाइबर इनटू थ्रेड। लट्टू इज मेड अप ऑफ क्ले एंड वुड, सिंपल। पाम लीव्स आर कॉल्ड ताड़पत्र। ठीक है, ब्रेन सिस्टम जो है वो यूज इज हेल्प्स विजुअली चैलेंज्ड पीपल टू रीड एंड राइट बाय फीलिंग the different patterns of tiny pumps on the brain paper. The pattern represents different numbers, alphabets and punctuations. Okay. बुक में दिया हुआ था 5 R's के बारे में। 5 R's में आता है पहला रिफ्यूज़, मतलब कि आपको नो बोलना है, रिफ्यूज़ करना है किसी चीज़ को यूज़ करना। से नो विच जनरेट्स वेस्ट, वो उन चीज़ों को नो कहना है जो कि वेस्ट को रिफ्यूज़ करे, मतलब जो वेस्ट जो जनरेट करते हैं उन चीज़ों को यूज़ करने से रिफ्यूज़ करना बेसिकली। यस, नेक्स्ट है रिड्यूस ऐसी चीज़ों को रिड्यूस करें जो कि वेस्ट क्रिएट करती हैं। थर्ड, रीयूज़ मतलब कि यूज़ करें बार बार, मल्टीपल टाइम्स किसी चीज़ को यूज़ करने को कहते हैं रीयूज़। रिपर्पस मतलब यूज़ समथिंग इन अ न्यू एंड इनोवेटिव वे, किसी एक चीज़ को बार बार पर्पसफुली हम यूज़ करें अलग अलग इनोवेटिव वे से, न्यू वे से, उसको कहते हैं रिपर्पस। फिर होता है रिसाइकल मतलब कि उस चीज़ को एक नई चीज़ में कन्वर्ट करना। ठीक है, ताकि आप उसको यूज़ कर सकें, टर्निंग थिंग्स इनटू समथिंग न्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बॉटल्स जो होते हैं उनको आप देखे होंगे रेलवे ट्रैक के पास में लोग उसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, वो उनको उठा के किसी एक ऐसी दुकान में देते हैं जहाँ पे उनको इससे पैसे मिलते हैं, लेकिन उस प्लास्टिक से पाइप्स बनती हैं, प्लास्टिक वाली जो हमारे घर में यूज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। गोल्डन टेम्पल इज़ इन अमृतसर पंजाब, इज़ ऑल्सो नोन एज श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा। इट ऑफर्स लंगर सेवा। बहुत सारे लोगों को पता होगा गोल्डन टेम्पल है, पर गोल्डन टेम्पल जो है वो अमृतसर में, ये भी पता होगा, लेकिन इस टेम्पल को, गोल्डन टेम्पल को हम श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा भी बोलते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, जो जानते होंगे बहुत अच्छी बात है। आगे ये एक टर्म दिया हुआ था जी आयानु पुत्र, मतलब कि वेलकम माई डियर चाइल्ड। इसमें था कुछ ऐसा कि एक बच्चा है जो अपने गाँव गया हुआ है छुट्टियों में, और उसके दादाजी उसको ऐसे बोलते हैं शायद कि जी आन्यानु पुत्र, वेलकम माय डियर चाइल्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं था बट मैंने लिख दिया क्योंकि कुछ नहीं छूटना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं पॉइंट छूटना चाहिए जो आपको एग्जाम में ना आए एनसीईआरटी बुक से, जो कि 3rd 4th 5th की है। बस नेक्स्ट पॉइंट, कैक्टस के बारे में। कैक्टस, खेजड़ी, बैम्बू ये सब ग्रो होते हैं, बबूल, ठीक है ना, ये सब डिजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं। एनिमल्स लाइक कैमल, लिजर्ड, वाइट कैट्स, पाइथन, ईगल्स आर फाउंड इन डेजर्ट। कैमल्स आर कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट, ये बेसिकली डेजर्ट के बारे में। बंदाना, दुपट्टा, ये सब जो है ये डेजर्ट मतलब ड्रेसेस है राजस्थान के। दाल बाटी चूरमा, खीर सांगरी, ये सब जो है ये डिशेस हैं राजस्थान के। ओके, आगे देखते हैं। ओके, जैसलमेर फोर्ट के बारे में दिया हुआ है। ये गोल्डन कलर का सैंडस्टोन फोर्ट है, जिसमें कि सत्यजीत रॉय ने शूट की थी उसकी एक मूवी सोनार किला, ये बुक में दिया हुआ था, मैंने सोचा पॉइंट ऐड कर देते हैं। पूरी जो है वो उड़ीसा में है। इट इज़ फेमस फॉर संबलपुरी साड़ी जो है उड़ीसा की बहुत फेमस है, वो तो पता ही है आपको। श्री जगन्नाथ टेम्पल इज़ इन पुरी, उड़ीसा। इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर रथ यात्रा, अ ग्रैंड चैरियट फेस्टिवल ऑफ जगन्नाथ, सुभद्रा एंड बालभद्रा। आगे सिक्किम के बारे में दिया हुआ है। सिक्किम मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्या स्टेट है सिक्किम, वाह। आगे देखते हैं सिक्किम।
फूड जो है उसका नाम है थुक्पा, थुक्पा एंड सॉफ्ट सेल रोटी। ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद याक के बारे में दिया है, फेस्टिवल के बारे में दिया है, ट्रीज़ हैं, ट्रेडिशनल डांस है। अच्छा हाँ, ट्रेडिशनल डांस इंपॉर्टेंट है जो कि है छाम, छाम नृत्य सिक्किम का जो है वो ट्रेडिशनल डांस है, जिसमें कि वो लोग क्या करते हैं, एक मास्क होता है जो कि बहुत डरावना मास्क लगता है, उस मास्क को लगा के डांस करते हैं, ठीक है। इसमें शायद दिया हुआ है आगे पॉइंट, या फिर पिछले वीडियो में था ये पॉइंट एक, कि छाम जो है वो सिक्किम का ट्रेडिशनल डांस है। आगे, हाउसेज आर बिल्ड विथ वुड एंड हैव स्ट्रिंग रूफ्स। राजा, ये राजा होगा यहाँ पे, सॉरी, राजा जय सिंह ऑफ जयपुर बिल्ड जंतर मंतर इन जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, वाराणसी, मथुरा। इट इज़ अ सन डायल कॉल्ड सम्राट यंत्र विच कैन टेल द एक्यूरेट टाइम बेस्ड ऑन द शैडो। ये ना एक तरीके का जंतर मंतर है जो दिल्ली में है, वो क्या है, वो बेसिकली ऐसा है ना कि उससे ना टाइम पता चलते थे पहले के टाइम में, कि अच्छा सूरज एकदम टॉप पे है, सिर के ऊपर है, तो फिर जो परछाई है वहाँ पे जो बनी हुई जो दीवारें हैं उसकी परछाई कितनी पड़ रही है, जितनी ज़्यादा परछाई होती है ना उस हिसाब से वो टाइम को मतलब टाइम समझ पाते थे कि अच्छा इतने बज रहे हैं। तो ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है जंतर मंतर, ये जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा यहाँ पे भी है, ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं सम्राट यंत्र। आगे, सेलिब्रेशन बेस्ड ऑन मून। मून पे सेलिब्रेशन क्या क्या है, अमावस्या के दिन हम सिर्फ दिवाली मनाते हैं। अमावस्या मतलब कि जिस टाइम पे मून होता है वो बिल्कुल विजिबल नहीं होता, ठीक है, तो दिवाली मनाते हैं, तभी तो हम दिया जला करके पूरा लाइट करते हैं उस दिन। फिर पूर्णिमा पे रक्षाबंधन होता है, गुरु पूर्णिमा होता है और बुद्ध पूर्णिमा होता है। नेक्स्ट, ईद जो है वो सेलिब्रेट होता है कब, जब नया मून विजिबल होता है, आफ्टर या फर्स्ट नाइट आफ्टर अ न्यू मून। एकदम न्यू मून का जो पहला जो डे होता है ना उस दिन हम ईद मनाते हैं, ऑन द डे व्हेन द मून इज विजिबल ऑन द फर्स्ट नाइट आफ्टर अ न्यू मून। ओके, क्लास 4th की जो मैथ्स है उसमें भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे, मैंने उसको ऐड कर दिए हैं, उसको भी थोड़ा आप पढ़ लेते हैं। कुतुब मीनार के बारे में, कुतुब मीनार इज द वर्ल्ड्स हेरिटेज एंड द टॉलेस्ट बिल्डिंग मेड अप ऑफ ब्रिक्स। इट हैज़ 5 स्टोरीज एंड 379 स्टेयर्स। 5 स्टोरीज आप देखेंगे ना उसमें है, 5 स्टोरीज हैं, और उसमें जो सीढ़ियाँ हैं उसमें जाते हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उसमें अंदर में, पहले तो खुली होती थी, बाद में बंद कर दिया गया एक एक्सीडेंट के बाद में, तो उसमें सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ का काउंट भी इसमें लिखा हुआ था बुक में हमारे। आगे देखते हैं, अक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन राइट एंगल होता है, और ऑब्ट्यूज मतलब कि मोर देन राइट एंगल। माउंटेन हाइट के बारे में दिया हुआ था मैथ्स की बुक में, जिसमें कि K2 की हाइट है कंचनजंगा, इसको आप लिख लीजिए, नंदा देवी, ठीक है ना, चौखंबा, सब आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्या ही बता के वीडियो बड़ा करें। वो साल जो है वो इंडिया में जो खासी रीजन है नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ का स्नैक है जो कि रेड राइस से बनता है, जो वहाँ पे खुद ही पैदा होते हैं हिली एरियाज में, ठीक है ना। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है वो यूनेस्को साइट है, जो कि न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक जाती है, और वो वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट स्टेशन है घूम, उसको कवर करती है। कोविड-19 में एवोक्यूएट किया था 64 फ्लाइट और 152 पीपल को, ये भी दिया हुआ था, पता नहीं क्यों दिया हुआ था, आई डोंट नो, बट ठीक है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। स्नेक बोट है केरला का, जिसको कि हम वल्लम काली भी बोलते हैं। स्नेक बोट रेस होती है जो कि इज़ हेल्ड ड्यूरिंग मानसून, जुलाई टू सितंबर के बीच में होती है, कंक्लूड्स विद ओनम द हार्वेस्ट फेस्टिवल। These boats are 30 to 35 meters long and paddled by 64 to 108 peoples. ये है स्नेक बोट केरला का, बहुत सुंदर होता है ये, मैंने देखा है पहले। आगे देखते हैं, द वर्ल्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे इन इंडियन रेलवे इज़ पंजाब मेल, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस जो इंडियन रेलवे है वो ट्रेन है, वो पंजाब मेल है, जो कि रन बिटवीन मुंबई टू पेशावर। जर्नी जो है, पहली जर्नी थी इस ट्रेन की, वो शुरू हुई थी 12 अक्टूबर 1921। नेक्स्ट पॉइंट है, चिल्का लेक इज़ इन उड़ीसा, जो कि लार्जेस्ट सॉल्टी वाटर लेक है इंडिया का, और इज़ फेमस फॉर रेडी डॉल्फिन्स। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन स्टेट, ये दिया हुआ था, इसको आप लिख लीजिए, क्या ही मैं बोलते फिरूँ, केरला, कर्नाटका, असम। आगे देखते हैं, 16 किलोमीटर गंगा रिवर ड्राफ्टिंग है, वो शिवपुरी से ऋषिकेश की होती है, ये भी दिया हुआ था।
और लेपर्ड के बारे में दिया था, गुजरात में इतने बचे हैं, कर्नाटका में, एमपी में। टाइगर के बारे में दिया हुआ था मैथ्स की बुक में, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, उत्तराखंड में है, ठीक है। आगे इंग्लिश में क्या दिया था, इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में दिया था हॉर्न हनी बी यूज टू वेगल डांस टू कम्युनिकेट देयर विद देयर हाइव मेंबर्स, दे शेयर द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फ्लावर हैविंग नेक्स्ट ईयर पोलन एंड वाटर सोर्सेज। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है एंट वर्क एज अ टीम यूजिंग सिग्नल्स टू फाइंड फूड डिफरेंट देयर colony and build complex nest. Goat under 6 months of a month is called kids. Hornbill is one of the फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। हॉर्नबिल एक फेस्टिवल है, उसमें ना बहुत मस्त फेस्टिवल है ये रहा, ऐसे होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। किसका है? नागालैंड का, ठीक है, नागालैंड। हॉर्नबिल इज़ अ फेस्टिवल ऑफ नागा। क्वेश्चन आ सकता है, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। महेश्वर फोर्ट जो है वो एमपी में है, जिसे कि बिल्ड बाय क्वीन अहिल्या बाई। आगे भी पॉइंट दिया हुआ है। इट इज़ फेमस फॉर हैंगिंग बालकनी। अहिल्या वॉज फ्रॉम होलकर फैमिली। देर इज़ अहिल्याज 15 फीट स्टैचू। कहाँ? उस फोर्ट के अंदर। इट इज़ मेड ऑफ रेड स्टोन्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। मल्लेश्वरी साड़ी इज़ फेमस। इट इज़ मेड ऑफ कॉटन एंड सिल्क। ये पॉइंट था किसके बारे में? ये महेश्वर फोर्ट के बारे में। किसने बनाया था? अहिल्या बाई ने। आगे देखते हैं। न्यूटन जो है उसने क्रिएट की थी स्पिनिंग डाइस, जिसमें कि ये बताया था कि जिसमें कि टोटल 7 कलर्स थे रेनबो के, और दैट 7 कलर्स शोज द वाइट लाइट आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मीनिंग कलर्स। जो वाइट लाइट होती है ना, वो बहुत सारे कलर्स से मिलके बनती है, ये बताया था न्यूटन ने। वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हुए थे, जिसमें कि तमिलनाडु, केरला, ये सब में ना अलग अलग टाइप के वाटर कंजर्वेशन से, जैसे कि राजस्थान में टंका भर भर के ना ऐसे ये सब हुए थे। तो ये ख़त्म हो गया है। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा होगा, बट मुझे ऐसा लगा कि इसमें से बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट 5-6 पॉइंट्स या 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे मुझे। जैसे कि स्टेट एनिमल्स हो गए, डांसेस हो गए, फोर्ट के बारे में था, नोट्स के बारे में था कि नोट के पीछे में क्या किस चीज़ की फ़ोटो है, लैंग्वेजेस थे नोट के बारे में, मतलब था कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। मैं नहीं कह रही कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट कवर करने में क्या प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हम 5th क्लास की एनसीईआरटी को फटाफट खत्म करेंगे, जैसे इसमें इसको खत्म कर दिया है, ठीक है। चलो ओके, बाय।